उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी अध्याय 5 मृत्यु को हराना भाग 8 वर्णन करते हैं। देव, यदि मेरी आत्मा एक लंबे समय के लिए इस देह से बाहर रहेगी तो क्या यह देह आत्मा रहित रहेगी? हो सकता है आपकी देह में कोई दूसरी आत्मा आ जाए, परंतु देव, मेरा इस देह से निकलने का प्रयोजन इस देह को मृत्यु से बचाना है, और यदि मैं इस देह में लौट कर ही ना आ पाई तो फिर इस सब का क्या प्रयोजन? उर्मी ने पूछा। वह अभी तक अपने भय से बाहर नहीं निकल पाई थी। आप लौट कर आओगी उर्मी? हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा। आपकी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियाँ लदी हुई हैं। अभी आपको उनमें से कुछ पोटलियाँ त्यागनी हैं ताकि आपके लिए उर्मी के अलावा अन्य देह उपलब्ध हो जाए। यदि आप सभी कर्म और इच्छाओं का त्याग कर दोगी तो आप शून्य हो जाओगी, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगी। और यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रकाश पोटलियों की घटत और बढ़त कर सकोगी तो आप देवत्व को प्राप्त हो जाओगी। मैं आने वाले दिनों में आप सब मातंगों को वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जिससे आपका अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचय होगा। इस समय आपके लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप उर्मी की पहचान से स्वयं को अलग कर लो और एक दूसरी पहचान धारण कर लो जो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे आप अपने ऊपर मंडरा रही मृत्यु को हरा सकोगी। आपकी आत्मा एक गाय की तरह है जिसे अभी एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर स्थानांतरित होना है। इससे पहले कि हनुमान जी अपना संवाद निष्कर्ष पर पहुंचाते, उर्मी की सहेली जानकी रूपा ने दूर से पुकार लगाई। उर्मी, चलो घर चलते हैं। उर्मी के अलावा वहाँ पर किसी को भी हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे थे। उर्मी ने निर्देश पाने के लिए हनुमान जी की ओर देखा। जाओ उर्मी, हनुमान जी बोले, परंतु जैसे ही आपको राम नाम का जाप सुनाई दे तो वही करना जो मैंने आपको सिखाया है। उसने अपने रक्षक और चिरंजीवी गुरु हनुमान जी को प्रणाम किया। जहाँ पहले उसके अंतर्मन में भय था, अब वहाँ पर श्रद्धा ने जगह बना ली थी। धीरे धीरे अपनी सहेलियों की ओर बढ़ी और कदाचित अपनी मृत्यु की ओर भी। हनुमान जी विपरीत दिशा में मुड़कर मृत्यु के देवता की ओर बढ़े। हे यम, आश्चर्य आपका नियम है, तो भी मैं कहूँगा कि आपको मेरे शिष्यों के डेरे के पास देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने नश्वर जीवों में सबसे अधिक भय पैदा करने वाले मृत्यु के देवता का अभिवादन करते हुए कहा, हनुमान जी, मेरा कार्य सरल करने के लिए धन्यवाद। अश्विनी देव कयास लगा रहे थे कि आप मेरे कार्य में बाधा बनेंगे, परंतु मुझे विश्वास था कि आप उर्मी के भाग्य के सामने दीवार बनकर नहीं खड़े होंगे। यम ने अश्विनी देवों की ओर अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के तीर चलाते हुए कहा। हनुमान जी ने एक बालक की तरह अनभिज्ञता जताते हुए कहा, क्यों? उर्मी के साथ क्या होने वाला है? क्या आप उस बेचारी कन्या को मृत्यु का अनुभव देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं? हवा धीरे धीरे अब अंधड़ का रूप लेने लगी थी। आप सब कुछ जानते हैं हनुमान जी। आप ये जताने का प्रयास मत कीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। यम ने अपनी अशुभ दृष्टि उर्मी पर गाड़ते हुए कहा, क्या वह मृत्यु को प्राप्त होने वाली है? कैसे? हनुमान जी ने अपनी लीला जारी रखी और यम की दृष्टि का पीछा करते हुए उन्होंने भी उर्मी की ओर देखा। उनका अंतिम शब्द अंधड़ का रूप ले चुकी हवा की गर्जन में गुम हो गया। यम की दृष्टि एक पेड़ पर टिकी हुई थी। ठीक पल पश्चात उर्मी उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाली थी। हवा के झोंके से उस पेड़ की एक बड़ी सी टहनी टूटकर सीधे उर्मी के सिर पर गिरने वाली थी। भाग्य में उसकी मौत उसी टहनी के द्वारा लिखी हुई थी। यम के अंधेरे में काले कपड़ों के बीच चमक रही उसकी मुस्कान ने उर्मी के जीवन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। हनुमान जी ने अपने डग यम से दूर उर्मी की ओर बढ़ाए और साथ ही अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप शुरू कर दिया। सबको केवल अंधड़ की गर्जना सुनाई दे रही थी, जबकि उर्मी के कानों में राम नाम का मंत्र पहुंच चुका था। जैसा हनुमान जी ने उसको सिखाया था उसने वैसा ही किया। उसके चारों ओर का संसार राम के रंग में रंग गया।
उसे केवल राम दिखाई दे रहे थे। कांपते हुए पेड़ों, कंपन की घटना में गरजती हुई हवा और गर्जन की घटना में भयभीत पशु पक्षियों और भय की घटना में उड़ती हुई धूल और उड़ान की घटना में उसकी स्मृति में उपस्थित देवी देवता और दिव्यता की अवधारणा में उसकी अपनी देह में और देह के बाहरी संसार से अलग होने की अनुभूति में, उसके चलने की घटना में, उसके रुकने की घटना में, हर जगह राम ही राम थे। 10वां पल गुजरते ही पूरा संसार उसके लिए राम नाम का एक बड़ा चित्र बन गया था। 11वें पल में उसकी आत्मा ने उस चित्र से भी मुक्ति पा ली थी। भाग्य को छला जा चुका था। पेड़ की टहनी जो गिरकर उर्मी की मृत्यु का कारण बनने वाली थी, गिरी ही नहीं। यम ने देखा कि उर्मी